हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, लाइंस एंड एंगल का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके टीचर्स ये आपके टेस्ट में काफी बार पूछेंगे आपसे। अब इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.25 if PQ is parallel to ST, angle PQR equals to 110 degree, angle RST is 130 degree, find angle QRS। आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें एंगल PQR दे रखा है 110 डिग्री, RST एंगल दे रखा है 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है QRS। ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। तो भाई बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन में क्या क्या दे रखा है भाई? गिवन में हमें दे रखा है सबसे पहले कि PQ क्या है, वो पैरेलल है ST के, ये दे रखा है। दूसरी चीज दे रखी है भाई अपने को PQR क्या है, 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है। साथ ही में ये भी बता रखा है कि भाई एंगल RST कितने का है, 130 डिग्री का है, ठीक है। ये चीज भी बता रखी है। अब हमें फाइंड करना है एंगल QRS। भाई QRS जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, यही आपको फाइंड करके बताना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं कहता हूं पॉइंट आर के, आप पॉइंट आर से ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पॉइंट आर से पास होके जाती है, ठीक है। तो ये कोई लाइन ड्रॉ करिए, थोड़ी टेढ़ी सी है, तो इसलिए आप कहना मत टेढ़ी है भाई, स्केल से नहीं ड्रॉ करिए, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, बट आप एकदम पैरेलल ड्रॉ करोगे। ये मैंने एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि क्या है, जो कि पैरेलल है किसके, PQ के पैरेलल है। ये एक्स वाई लाइन ये मैंने ड्रॉ करी है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में ये लिख देते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कंस्ट्रक्ट करा है। तो कंस्ट्रक्शन में जो काम मैंने किया है उसी को लिखना है। तो मैंने किया भाई ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू PQ। अब क्लियरली देखो, यहां पे इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसे सेकंड कह सकता हूं। फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखो, PQ ST के पैरेलल है और XY PQ के पैरेलल है। तो इसका मतलब भाई ये PQ ST के भी पैरेलल है, PQ XY के भी पैरेलल है। इसका मतलब ST और XY भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई यहां से ST, भाई इंक क्यों खत्म हो गई, मतलब ST क्या है, वो पैरेलल है किसके, XY के। रीजन क्या होगा, ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन also parallel to each other, also parallel to each other। सही होगी बात, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है कि भाई PQ ST के पैरेलल है, PQ XY के भी पैरेलल है, तो ST और XY भी एक दूसरे से पैरेलल होंगी। इसके बाद क्या भाई, ध्यान से देखो, एंगल PQR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसे एंगल 1 कह देता हूं, इस वाले को एंगल 2 अज्यूम कर लेता हूं। तो आपको ध्यान से देखना है भाई, एंगल PQR प्लस एंगल 1 कितने डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो रीजन लिख देते हैं भाई, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इनका सम कितना हो, 180 डिग्री। यहां से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपको 180 में से यहाँ पे PQR दे रखा है हमें 110 डिग्री। तो भाई एंगल 1 फाइंड करना है, तो 180 में से 110 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ गया, 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आ गया। ऐसे ही सेम RST एंगल 130 डिग्री और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी कोई इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं भाई एंगल RST प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है भाई, को इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होगा, 180। RST कितना दे रखा है भाई, 130 दे रखा है। एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से माइनस कर दो 130। तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 50 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया, 50 डिग्री। तो भाई आप क्लियरली देखो, एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 को हटा के यहां लिख देते हैं, कितना है हमारे पास 70, और एंगल 2 कितना है हमारे पास 50। सही हो गया, एंगल 1 70, एंगल 2 50 आ गया। अब हमें एंगल QRS तो फाइंड करना है भाई। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का कांसेप्ट सीख रखा है ना। इस पॉइंट से इन तीनों का जो सम करूंगा, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं भाई
70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस एंगल ये क्या है, कौन सा है, 50 डिग्री। तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा भाई, लीनियर पेयर। एलपी मतलब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है भाई, पॉइंट आर से देखो किसी एक लाइन के पर्टिकुलर साइड में सब पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पूरे का सम होगा 180 डिग्री। किससे मिलकर बना, 70 QRS और 50 डिग्री से। तो QRS ही फाइंड करना है, QRS ही तो बताना है कितने डिग्री होगा। तो भाई 180 में से पहले 70 माइनस करेंगे और फिर करेंगे 50 डिग्री माइनस। तो कितना हो जाएगा, तो 180 में से 70 50 कितना हो गया भाई 120। तो 180 में से 120 माइनस करें कितना आ गया 60 डिग्री। तो भाई एंगल QRS यही तो बताना था, QRS, इसको Q को अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा। तो QRS कितना आ गया 60 डिग्री। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बहुत आसान था, एक बार रिवाइज करते हैं ताकि भाई अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, PQST के पैरेलल है, ये गिवन था, PQR भी गिवन था, RST भी गिवन था, हमें QRS फाइंड करना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, सबसे पहले XY एक लाइन ड्रॉ करी PQ के पैरेलल। XY देखो PQ को पैरेलल ड्रॉ करी है, PQ ST के पैरेलल है, तो इसका मतलब ST और XY भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर भाई PQ XY के पैरेलल है तो 110 और एंगल ये जिसको मैंने 1 माना था, दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स है। तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70, ऐसे ही एंगल 2 के आ गई 50। अब लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया, इन तीनों का सम होगा 180 के इक्वल। यहां से QRS एंगल आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री आ गया। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई समझ में आया ना, वीडियो को लाइक करो और भाई कमेंट करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बना सकूं। और आप बता भी सकते हो कौन से चैप्टर की वीडियोस आप चाहते हो, आप कौन सी क्लास से हो, कहां से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, आपका नाम क्या है। भाई सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हम तक पहुंचेंगी और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व लाने की। इससे अच्छी बात आज की इस वीडियो खत्म करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।